नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 16 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपनी कुंडली से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और संक्षिप्त में मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। आईएएस बनने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, धन को लेकर के सवाल पूछा है, पत्नी और विवाह को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो यहाँ पर कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है तुला लग्न और कुंभ राशि की। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो जीवन में ऐसा देखा गया कि कला प्रेमी होते हैं ऐसे लोग, कला के प्रति ऐसे लोगों का रुझान होता है और जीवन में तालमेल बिठा करके ऐसे लोग चलना जानते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि हर परिस्थिति में ये खुद को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। यहां पर लग्न की डिग्री देखें तो लग्न का मान 1 डिग्री है, यानी कि लग्न कमजोर अवस्था में है। लग्नेश देखें, शुक्र उठ करके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। लग्नेश का लाभ स्थान में बैठना अच्छा माना जाएगा, कोई खराब स्थिति नहीं है। जातक चाहे तो मेहनत करके धन अर्जित करने वाला होगा। लग्न की तरफ वापस आते हैं। लग्न में केतु विराजमान है। केतु 29 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं मृत अवस्था के, और बल बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जब भी ग्रह 29 डिग्री या 0 डिग्री का होता है तो ग्रहों का बल कम हो जाता है। तो यहां पर राहु केतु का भी बल इस कुंडली में बहुत ज्यादा नहीं होगा। प्रथम भाव में बैठ करके केतु कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देने का कार्य आपको करेंगे। देखिए, केतु यहां पर बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। शुक्र लाभ स्थान में है और अस्त का बैठा हुआ है, ना केंद्र में है शुक्र ना त्रिकोण में है, और 28 डिग्री के शुक्र भी मृत हैं और अस्त के हैं। इस वजह से केतु आपको कंफ्यूजन की स्थिति देगा और इमेजिनेशन तो आपकी ये बहुत बढ़िया कर देगा, इमेजिनेशन पावर को ये बढ़ा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को वीक करने वाला होगा। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। चंद्रमा को ये केतु देखेंगे तो मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेगा केतु। सप्तम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दे सकता है, और केतु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यहां पर हायर एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी अपनी दशा अंतर्दशा में ये आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पंचम भाव की तरफ। चंद्रमा और मंगल यहां पर पंचम भाव में युति बना करके विराजमान है। चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण होता है जो कि आपके पंचम भाव में हो रहा है। यहां पर इस कुंडली में देखें तो चंद्रमा भी बहुत कारक नहीं है और मंगल मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। देखा जाए तो यहां पर जो चंद्रमा है वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और मंगल भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मंगल की स्थिति लव मैरिज को दर्शा रही है और चंद्रमा कहीं ना कहीं करियर संबंधित आपको लाभ पहुंचा देंगे। एजुकेशन के माध्यम से आप अपने करियर में लाभ उठा सकते हैं। पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है। यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग आपको लाभ ही देने वाला होगा, नुकसान नहीं देगा। मंगल की बात करते हैं। सप्तमेश जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है और मारक ग्रह है मंगल इस कुंडली में। संतान संबंधित थोड़ी परेशानी यहां पर मंगल देने वाला हो सकता है, संतान होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और कहीं ना कहीं यहां पर संतान के साथ मतभेद हो सकता है। संतान के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर यदि स्त्री की कुंडली होती तो निश्चित रूप से संतान होने में परेशानी होती, लेकिन ये पुरुष की कुंडली है तो संतान होने में तो कोई खास समस्या नहीं होगी, लेकिन संतान के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर मंगल वक्री हुए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। धन के लिहाज से यहां पर मंगल का बैठना बढ़िया माना जाएगा। यहां पर मंगल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, धन संबंधित आपको लाभ दे देंगे। यहां पर यदि मंगल तात्कालिक मैत्री में होते शनि के साथ तो और भी बढ़िया ये रिजल्ट देने वाले होते। 8 डिग्री का मंगल है, कुमार अवस्था के मंगल देव यहां पर विराजमान है।
मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट लगा सकती है अपनी दशांत दशा में। लाभ भाव के ऊपर दृष्टि, मेहनत के बाद आपको ये मंगल लाभ देंगे, और 12वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके धन का व्यय करवाने वाली होगी। चंद्रमा 3 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं और बाल अवस्था का ये चंद्रमा है, शनि की राशि में बैठा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट तो यहां पर चंद्रमा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये भी तात्कालिक मैत्री में नहीं है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो करियर के लिहाज से चंद्रमा का यहां पर बैठना बढ़िया है। आप मेहनत करिए, आप मेहनत करेंगे, खास करके शिक्षा में मेहनत करेंगे तो आपका करियर बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि करियर भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा शिक्षा के भाव में जाकर के विराजमान है। तो मेहनत करेंगे शिक्षा में तो करियर में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। चंद्रमा यहां पर बैठ करके आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर आपकी बढ़िया कर देंगे, इंटेलिजेंस भी बढ़ा देंगे। यहां पर बैठ करके चंद्रमा आपको क्रिएटिव बनाएगा, और चंद्रमा की दृष्टि जो कि लाभ भाव के ऊपर जा रही है, यहां पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा आपको लाभ भी देंगे। तो शिक्षा प्राप्त के बाद आपको लाभ भी मिलने वाला होगा। किस चीज का लाभ? तो विशेषकर धन का लाभ। राहु देख लेते हैं, तो सप्तम भाव में राहु विराजमान है। सप्तम भाव विवाह का, पार्टनरशिप का होता है। 29 डिग्री का राहु यहां पर बैठा हुआ है, और यहां पर राहु मृत अवस्था के विराजमान है। राहु के पास भी बहुत ज्यादा बलाबल नहीं होगा। यहां पर मंगल की राशि में राहु बैठा हुआ है और मंगल त्रिकोण में है, तो यहां पर राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु नहीं देता है, लेकिन बहुत खराब रिजल्ट भी यहां पर राहु नहीं देगा। जो परेशानी आपको देखने को मिल सकती है वो ये हो सकती है कि पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि आपका मत कुछ और हो और आपकी पत्नी का मत कुछ और हो, जिस वजह से आप दोनों में मतभेद की स्थिति देखने को मिले। तो कुंडली मिलान करना आपके लिए जरूरी है। एक बात आपको और बता दूं, देखिए मंगल शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि सप्तमेश मंगल है, शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानी आए। तो कुंडली मिलान कर लेंगे तो लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर राहु के बैठने से भी लव मैरिज की योग साफ साफ नजर आ रहे हैं, और आप अपनी मर्जी से विवाह करेंगे, इसके चांसेस कुंडली में बहुत ही ज्यादा हैं। राहु की दृष्टि यहां पर जाएगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। राहु आपको लाभ देने वाले होंगे, लाभ में कोई खास कमी नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य के ऊपर जो राहु की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को वीक करने वाली होगी, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जब डगमगाएगा तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। पिता के साथ संबंधों को बढ़िया रखने का प्रयास करें। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, भ्रमित कर सकता है राहु, लेकिन ये राहु आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का ये राहु आपको बना देगा। और राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मेहनत और दौड़ भाग में ये राहु वृद्धि कर देंगे, साहस में भी ये राहु आपको वृद्धि कर देगा। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए कुंडली के छठे भाव को। आपका छठा भाव पाप कर्तरी दोष में है, और इस वजह से छठे भाव से संबंधित थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जॉब में थोड़ी परेशानी आ सकती है, और कंपटीशन वगैरह निकालने में थोड़ी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शनि के ऊपर चलते हैं, और शनि पर जाने से पहले फिर से देखिए अपनी कुंडली के अष्टम भाव को। अभी हम छठे भाव के ऊपर बात कर रहे थे, और अष्टम भाव को देखिए। आपका अष्टम भाव भी पाप कर्तरी दोष में है, और यहां पर पाप कर्तरी दोष में होने की वजह से अष्टम भाव भी थोड़े पीड़ित हो जाएंगे। अष्टम भाव कहीं ना कहीं आयु का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव जो आता है उसके लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं, और यहां पर पाप कर्तरी दोष का लगना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लग्न में आपका देखिए तो केतु बैठा हुआ है, और कुंडली के अष्टम भाव में भी जो है पाप कर्तरी दोष लग रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, लग्नेश को बलवान बना करके चलें, आप परेशानियों से बच जाएंगे। शनि को देख लेते हैं। 17 डिग्री का शनि यहां पर भाग्य भाव में विराजमान है, हायर एजुकेशन के भाव में विराजमान है, और इस कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक कोई ग्रह है इस कुंडली में तो वो शनि देव हैं, क्योंकि वो सुखेश हैं और पंचमेश भी हैं। देखा जाए तो चतुर्थ भाव से सुख भाव से शनि यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जाकर के यहां पर शनि भाग्य भाव में बैठा हुआ, तो ये प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख जीवन में आपको देने वाला होगा, और आप मेहनत करेंगे तो ये सारे सुख आप भोग पाएंगे। कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो पंचम भाव संबंधित भी शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि
त्रिकोण का स्वामी उठ करके त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है। तो यहां पर शनि की प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाएगी। बुध की राशि में शनि बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं और तात्कालिक मैत्री में यहां पर शनि बैठा हुआ है, बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। इतना जरूर कह सकते हैं कि आपका भाग्य थोड़ा विलंब से आपका साथ देगा, क्योंकि शनि व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो 36वें वर्ष में करते हैं। व्यक्ति का भाग्योदय शनिदेव 36वें वर्ष में करते हैं। देखिए यहां पर आपकी बुध की राशि आ रही है, बुध 32वें वर्ष में भाग्योदय करता है और शनि यहां पर बैठ गए तो 36वें वर्ष में भाग्योदय करवाएंगे शनि। तो भाग्य उदय होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लग सकती है आपको, लेकिन इतना तय है कि शनि यहां पर बैठ करके आपको समुचित लाभ देने वाले हैं, सुखों में वृद्धि कर देंगे, मकान वाहन इन सब सुखों को आपको देने वाले होंगे। संतान सुख का भी आपको जो है लाभ ये देने वाले होंगे। शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह जाकर के उच्च शिक्षा के भाव में बैठा हुआ है। मेहनत करिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेहनत करिए, शिक्षा में भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 17 डिग्री के साथ शनि युवावस्था के यहां पर विराजमान है, बलाबल बहुत अच्छा है शनि के पास। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। देखिए सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, अब आपके शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है और पिता के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं आपको संभाल करके चलना चाहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, आपको मेहनती बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, दौड़ भाग जरूर करवाएंगे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी देने वाला होगा शनि। और शनि की दसम दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपकी बीमारियों का ये नाश करने वाला होगा। तो ये अच्छी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लाभ स्थान की तरफ। और लाभ स्थान में देखा जाए तो 4 ग्रह विराजमान हैं। सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र यहां पर युति बना करके विराजमान है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहां पर बन जाएगा, बुध शुक्र का यहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहां पर लाभ स्थान में सूर्य स्वग्रही बैठे हुए हैं और सूर्य लाभ स्थान में बैठ जाए और वो भी स्वग्रही, तो व्यक्ति को धन बहुत अच्छा देता है, धन के साथ साथ मान सम्मान भी बहुत अच्छा देता है। तो यहां पर 22 डिग्री के सूर्य वृद्ध अवस्था में विराजमान है, तो सूर्य यहां पर आप बैठे हुए हैं तो धन तो आपको बहुत सारा ये देने वाले हैं, मान सम्मान भी आपको दिलवाने वाले हैं। तो ये बढ़िया स्थिति मानी जाएगी। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, ये भी बढ़िया है, शिक्षा के लिए ये भी मैं बढ़िया मानता हूं। भले ही सूर्य कारक नहीं है इस कुंडली में, लेकिन उनकी दृष्टि आपका नुकसान नहीं करेगी, शिक्षा में आपको लाभ ही दे देगी। सूर्य याद रखिएगा, सूर्य आपको बहुत सारा धन देने वाला है। आय के मामले में, धन के मामले में सूर्य आपको बहुत लाभ देने वाला है। गुरु की बात कर लेते हैं। 8 डिग्री के गुरु यहां पर विराजमान है, कुमार अवस्था का गुरु है, तृतीयेश है गुरु और षष्ठेश भी है। इस कुंडली में जो गुरु है वो मारक ग्रह, अकारक ग्रह है, लाभ स्थान में जाकर के वो बैठे हुए हैं। देखिए गुरु मेहनत करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ देंगे। लाभ स्थान में गुरु बहुत सारा धन लाभ देता है। मैं दोबारा कह देता हूं कि लाभ स्थान में सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, गुरु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए जो कुंडली का 11वां भाव होता है, लाभ स्थान होता है, यहां पर आम तौर पर सारे ही ग्रह, याद रखिएगा, सुन लीजिए इस बात को ध्यान से, सारे ही ग्रह बाध्य हो जाते हैं कि ये आपको बढ़िया रिजल्ट दें। सारे ही ग्रह, चाहे वो पापी हो, शुभ हो, क्रूर ग्रह हो, कोई भी हो, राहु केतु शनि गुरु सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र, सबके सब यहां पर व्यक्ति को लाभ देते हैं। यहां पर सूर्य गुरु आपको बहुत अधिकाधिक मामले में धन लाभ देने वाले होंगे, मान सम्मान का लाभ देने वाले होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। जॉब से भी आप लाभ उठा सकते हैं। जॉब भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो जॉब करके भी आप बहुत सारा धन लाभ अर्जित करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को गुरु देखेंगे तो आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, शिक्षा संतान संबंधित लाभ। और देखिए गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर जो राहु परेशानी आपको देने वाले थे वैवाहिक जीवन में, काफी हद तक गुरु उसको खत्म करेंगे। तो यदि आपने कुंडली मिलान करवा लिया तो आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रह जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में कहते हैं कि अमृत होता है और वो अमृत आपके विवाह भाव के ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ करवा देंगे। बुध को देख लेते हैं। 25 डिग्री का बुध यहां पर विराजमान है, अस्त है बुध और वक्री भी है। देखिए
यहां पर बुध इस कुंडली में देखा जाए तो वो भाग्येश है, आपकी हायर एजुकेशन भाव और भाग्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। लाभ स्थान में जाकर के बुध विराजमान है। अस्त होने की वजह से थोड़ा बल कम हो जाएगा। वक्री है तो कंफ्यूजन की स्थिति ये थोड़ी बहुत आपको दे देंगे। तो मेहनत आपको करना है और डिसीजन सोच समझ के आपको लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं, समय लगाते हैं या परेशान रहते हैं कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण बुध भी यहां पर नजर आ रहा है। केतु भी लग्न में बैठ करके थोड़ी परेशानी दे रहा है और बुध भी यहां पर अस्त और वक्री है तो थोड़ी परेशानी ये आपको देंगे, लेकिन धन लाभ वगैरह के मामले में आपको ये लाभ करवाने वाले हैं। शुक्र की बात कर लेते हैं। 28 डिग्री का शुक्र यहां पर विराजमान है और शुक्र भी अस्त है। देखिए, लग्नेश का अस्त होना ये अच्छा नहीं है, खास करके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है। ये भी आपको कंफ्यूजन दे सकता है क्योंकि लग्न कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है हर तरीके से, लग्न और लग्नेश। तो यहां पर शुक्र को बलवान करें। फिर से दोहरा देता हूं, यहां पर अपने शुक्र को आपको बलवान करना चाहिए, बल देना चाहिए आपको अपने शुक्र को। शुक्र को बल देंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, डिसीजन लेने में भी आपको आसानी होगी और वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। एक पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो स्त्री सुख को दर्शाता है। शुक्र के पास भी दृष्टि नहीं होगी और बुध के पास भी यहां पर दृष्टि नहीं होगी क्योंकि दोनों ही अस्त के यहां पर विराजमान हैं। यहां पर सूर्य गुरु का बैठना, बड़े भाई यदि आपके हैं तो उनसे आप लाभ ले सकते हैं। बड़े भाई के साथ संबंधों को बढ़िया बना करके रखें, आप उनसे भी लाभ ले सकते हैं। अपने मित्र सर्कल से भी आप लाभ उठा सकते हैं, अपने नेटवर्क सर्कल से भी आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको राहु की चल रही है, राहु की महादशा चल रही है आपको, जो कि 16 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में फिलहाल आपको सूर्य की अंतरदशा चल रही है जो कि 28 सितंबर 2020 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है। कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दें, भटकाव को बंद कर दें और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ें और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। गुरु की दशा में आपको अच्छा लाभ हो जाएगा, धन का भी लाभ होगा, शिक्षा का भी आपको लाभ दिखेगा गुरु की दशा में। भले ही गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट बढ़िया होने के कारण गुरु आपको लाभ देने वाले होंगे। प्रश्नों पर जाने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आपके ऊपर साढ़े साथी भी चल रही है जो कि 24 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है, अगले करीब 7.5 वर्षों तक के लिए। तो आपका मन इस दौरान थोड़ा पीड़ित रह सकता है, तो कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा और कहीं ना कहीं भटकाव को बंद करें। भटकाव यदि होगा जीवन में तो परेशानी हो जाएगी, यदि भटकाव नहीं होगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सीधे आपके प्रश्नों पर चलते हैं। इन्होंने पूछा है आईएएस के योग हैं क्या कुंडली में। देखिए, आईएएस के योग की बात करें तो सूर्य मंगल का अच्छा होना जरूरी होता है, दशम भाव का बलवान होना जरूरी होता है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो सूर्य की स्थिति में बढ़िया मानूंगा, बहुत ही बढ़िया मानूंगा, क्योंकि सूर्य स्वग्रह ही है यहाँ पर। तो भले ही शनि की दृष्टि पड़े, राहु की दृष्टि पड़े, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य आपको लाभ करवा देंगे। गुरु भी सहायक रोल प्ले करता है, तो गुरु की भी स्थिति बढ़िया है आपकी कुंडली में। चंद्रमा देखा जाए तो मैं ठीक ठाक कहूंगा चंद्रमा को, जो कि आपके करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा की स्थिति भी ठीक ठाक कही जाएगी, बहुत खराब या बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। और मंगल की जहां तक बात है तो मंगल भी त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, तो मंगल की भी स्थिति यहां पर ठीक है। आप मेहनत करिए, आप मेहनत करेंगे तो आईएएस की योग आपकी कुंडली में है। लेकिन दोहरा देता हूं, मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी आईएएस वगैरह का जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, तो आपको मेहनत तो करनी ही है। मेहनत तो सबको करनी है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यदि आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब गुरु की महादशा आपको प्रारंभ होगी तो आपका कंपटीशन भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और कंपटीशन भाव के स्वामी ग्रह गुरु किस भाव में बैठे हुए हैं तो कुंडली के 11वें भाव में। 11वां भाव मैं आपको बता देता हूं, इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो यदि आपकी इच्छा आईएएस बनने की है तो गुरु काफी हद तक आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो आप मेहनत करिए और गुरु की दशा में आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। धन कैसा रहेगा? देखिए, धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है आपकी। धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका लाभ स्थान बहुत बलवान है। यदि आपके पास फिलहाल धन नहीं भी है,
सुन लीजिए, अगर फिलहाल आपके पास बहुत ज्यादा धन नहीं भी है परिवार वालों की तरफ से, तो आप अपने दम पर अपनी मेहनत से जितना धन चाहते हैं उतना धन का निर्माण आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जितना धन चाहते हैं आप उतना धन का आप निर्माण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका लाभ स्थान बहुत बलवान है। इस लाभ स्थान को ध्यान से आप देखेंगे, सिर्फ केतु के अलावा, केतु को छोड़ दिया जाए तो सारे ही ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर है, यानी कि 9 में से 8 ग्रह आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और लाभेश सूर्य लाभ भाव में ही विराजमान है। ये बहुत जबरदस्त योग है धन अर्जित करने के लिए। चंद्रमा और मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पर, राहु की दृष्टि लाभ स्थान पर, शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर और बाकी चारों ही ग्रह लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो 9 में से 8 ग्रह आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो जीवन में आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली में क्या महाभाग्य योग है। देखिए, आपकी कुंडली में महाभाग्य योग की बात की जाए तो मैं पहले समझा दूं संक्षिप्त में कि महाभाग्य योग क्या होता है। देखिए, आप एक पुरुष हैं और पुरुष के लिए और स्त्री के लिए महाभाग्य योग अलग अलग बनता है। पुरुष के लिए महाभाग्य योग तब बनता है जब व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ हो, उसका जो लग्न है वो विषम राशि में हो, चंद्रमा विषम राशि में हो और सूर्य भी विषम राशि में हो। आपका जन्म दिन में हुआ है, आप पुरुष हैं, आपका लग्न विषम राशि का है, आपका चंद्रमा विषम राशि में है और आपका सूर्य भी विषम राशि में है। बिल्कुल आपकी कुंडली में महाभाग्य योग मौजूद है। मेहनत करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। इन्होंने पूछा है मेरी पत्नी कैसी होगी, केयरिंग और लविंग होगी या फिर नहीं। सप्तम भाव में राहु का बैठना ये अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि काफी हद तक डैमेज कंट्रोल जरूर करेगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं विवाह को, खास करके तब तक जब तक आप कुंडली मिलान ना करवा लें। कुंडली मिलान यदि आप करवा देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपकी कुंडली अच्छे से मैच हो गई तो 70 से 80% परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कुंडली मिलान सही से नहीं हुआ, कुंडली में परेशानी हुई, सामने वाले की भी कुंडली में परेशानी हुई, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। इन्होंने पूछा है कि लग्जरियस व्हीकल्स जैसे कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसे योग हैं कि नहीं। बिल्कुल, देखिए, आप शुक्र को थोड़ा बल दे दीजिए, आपका शनि बलवान है, आप इन चीजों का सुख ले पाएंगे। पत्नी के बारे में ये फिर से जानना चाहिए। देखिए, पत्नी के लिए मैंने कहा दिया आपको कि कुंडली मिलान कर लीजिए, बाकी स्थिति ठीक है। कुंडली मिलान कर लेंगे, शुक्र को थोड़ा बल दे देंगे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। गुरु की दशा कैसी रहेगी? देखिए, गुरु की दशा बढ़िया रहेगी, मेहनत करेंगे, हर प्रकार की सफलता गुरु की दशा में आपको देखने को मिल जाएगी। शनि की दशा की बात की जाए तो शनि की दशा एक प्रकार से आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह जाएगा और लाइफ का गोल्डन पीरियड शनि की दशा आपके लिए रहने वाली है। कुंडली के राजयोग के बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए, आपकी कुंडली में कई सारे राजयोग हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, मंगल शनि और चंद्रमा का केंद्र त्रिकोण राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग, सूर्य और चंद्रमा का पूर्णिमा योग, मंगल गुरु का यहां पर पारिजात योग, चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग धन के लिए बढ़िया है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बन रहा है, जिस भाव से वो जुड़ा हुआ है उस भाव संबंधित वो आपको लाभ देने वाले होंगे। बुधादित्य योग आपको एजुकेशन में लाभ देगा, लक्ष्मी नारायण योग आपको धन में लाभ दे देगा, पराक्रम योग आपको साहसी बनाएगा और जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आपको लाभ दिलवा देगा। पारिजात योग भी आपको जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाने वाला होगा। गज केसरी योग धन लाभ के लिए बढ़िया है और पूर्णिमा योग भी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति के लिए बढ़िया माना जाएगा। प्रॉपर्टी के योग इन्होंने पूछा है, बहुत ही बढ़िया है आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी के योग और प्रॉपर्टी को लेकर के आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करिए, आप बढ़िया प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हैं। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। इनकी नवमांश कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी कि 7 नंबर से ही शुरू होती है इनकी नवमांश कुंडली भी। तुला लग्न की नवमांश कुंडली बन जाती है और लग्न में ही सूर्य विराजमान है नीच की राशि में। ये वीक पॉइंट बनता है खास करके विवाह और कॉन्फिडेंस के लिए। चंद्रमा भी नीच की राशि में है D9 चार्ट में, बुध के साथ बैठा हुआ चंद्रमा का नीच का होना, सूर्य का भी नीच का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपका मन अशांत रह सकता है और सूर्य कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं तो वो भी थोड़ा कमजोर रहने वाला है। और इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति ठीक ना नजर आ रही है। हालांकि मंगल राहु के साथ बैठकर अंगारक दोष और गुरु केतु के साथ बैठकर के चांडाल दोष वहां पर बना रहे हैं।
कुल मिलाकर बात की जाए तो आपका जो नवमांश चार्ट है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो कुंडली मिलान करना आपके लिए जरूरी है और कुछ उपाय जो मैं आपको दे रहा हूं इन उपायों को भी करना आपके लिए आवश्यक है। प्रथम उपाय है आपके लिए कि आपको ओपल रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र का यह रत्न है ओपल। 7 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी में आप धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। दूसरा उपाय है नित्य ओम रा राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करेंगे राहु की महादशा तक। हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करेंगे। समय मिले तो शनिवार को भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और नित्य हनुमान चालीसा एवं गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। शिक्षा संबंधित विशेष लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 16 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।